ये मानना है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये सीधा यहाँ से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार MD NHM और ये हमारी जो मेडसवान फाउंडेशन कंपनी है, अगर इन लोगों ने अभी भी अच्छे से सूद नहीं ली तो ये जो 2 दिन का हमारा 48 घंटे का प्रदर्शन है इसको हम आगे लेकर जाएंगे। इस बात पे सरकार गौर करें। अगर कल शाम तक हमारे को कोई भी मतलब किसी भी तरह से हमारे कोई आश्वासन नहीं दिया गया, यहाँ तक कि अगर कोई रिटर्न प्रूफ नहीं दिया गया तो हम अनिश्चितकालीन या आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हम यहाँ से पीछे हटने का नहीं ले सकते अब, क्योंकि हम आगे ही बढ़ेंगे। क्या डिमांड है सर? हमारी डिमांड्स ये है कि जो लेबर लॉ के ऑर्डर हुए हैं 2020-21 से लेकर लागू हुए हैं, मिनिमम वेजेस जो हमारा मतलब कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है, लेबर लॉ ने किया है और CJM कोर्ट ने किया है, सभी कोर्टों ने किया है, तो ये मतलब 4-5 साल से हमें नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि मेडसवान फाउंडेशन जो ये कंपनी है इसने हमारा बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रखा है और ये कंपनी हमारे खिलाफ मतलब बहुत ज़्यादा उग्र शोषण कर रही है, लेकिन हमें मजबूरन होकर इनके खिलाफ सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो इन्होंने आज तक हमें कोई EL-PL का हिसाब किताब दिया है, ना जो हम ड्यूटियां करते हैं वो कभी किसी को 11,000 किसी को 9,000, यहाँ तक कि हमारी तो कई बार 3300, 4400, 4600 इस तरह से सैलरी देते हैं महीने भर की। और जब गाड़ियाँ ख़राब होती है उसका भी हमें ना तो पैसा दिया जाता है और दिहाड़ियाँ काटी दी जाती है। अगर हम अपनी मांगों के रिगार्डिंग बात करते हैं या मांगे उठवाते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये हमें शोषण करते हैं और हमें डराते धमकाते हैं, ड्यूटियों से उतारा जाता है और हमें कम से कम 10-10, 15-15 दिन ड्यूटियों में नहीं चढ़ाया जाता और इस तरह का बहुत तरीके से शोषण कर रहे हैं। और आगे की जो हमारी रणनीति है ये साफ शब्दों में मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि हम इस हड़ताल के बाद आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अगर अभी भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो ज़रूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज 108, 102 एम्बुलेंस जो वर्कर्स यूनियंस हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, इनका एक राज्यव्यापी जो हड़ताल है, 2 दिन की हड़ताल है। पिछले कल ये शुरू हो गई थी रात 8 बजे के बाद। तो इसमें मुख्यतः ये मांगे हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से, चाहे वो जीवीके के समय से है, अब चाहे मेडसवान जो कंपनी आई है उसके तहत ये लोग जो काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये कोई अलग से कोई विशेष मांग ऐसा नहीं कर रहे कि अलग से इन्हें कोई सुविधा दी जाए। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार और जो हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार जो कर्मचारियों का जो मिनिमम जो 8 घंटे काम का अधिकार है, न्यूनतम वेतन का अधिकार है, अगर ओवर टाइम किया जाता है तो डबल ओवर टाइम के भुगतान का अधिकार है, EFI की सुविधा है, ESI की सुविधा है। तो इन सभी मांगों को लेके और जो छुट्टियों का जो प्रावधान है ये अलग से कोई मांग नहीं है। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर और भारतीय संविधान के अंदर हर नागरिक को जिंदगी जीने का जो अधिकार है उसके तहत ये सुविधाएं मिलती है। लेकिन पिछले लंबे समय से ये वर्कर काम कर रहे हैं, चाहे पहले जीवीके के अंदर काम कर रहे थे और जो इनका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन। तो बार बार उनके डायरेक्टर से मिलने के बाद, कंपनी प्रबंधन से मिलने के बाद जो इनकी मांगे आज तक लंबित पड़ी है, इनका CJM कोर्ट से भी, लेबर कोर्ट से भी जो निर्णय इनके पक्ष में आया है उन निर्णयों को भी ये लागू नहीं कर रहे हैं। ये कंपनी प्रबंधन की एक गुंडागर्दी है, एक मोनोपोली है और इस तरीके से ये मोनोपोली करके वर्कर की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। वर्करों ने संयम रखा पिछले लंबे समय से और उस संयम के तहत इन्होंने बार बार कंपनी प्रबंधन को, सरकार को, NHM निदेशक को चेताया भी है कि हमारी मांगों को, जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। वो आज तक पूरा नहीं हुई है। तो इसी संदर्भ में आज ये तीसरी बार ये हड़ताल पे निकले हैं और ये हड़ताल करना कोई इनका शौक नहीं है बल्कि एक मजबूरी बन गया है, क्योंकि सभी परिवार के लोग हैं, मिनिमम 10,000, 12,000 वेतन पे काम कर रहे हैं। अगर एक दिन घर के अंदर किसी की कोई मृत्यु हो जाए या किसी का कोई फंक्शन है तो इन्हें अलग से कोई छुट्टी नहीं मिलती है।